Hey guys, welcome back to Reflex GPS. So as you can see, today we have received a PC, a gaming PC from one of the customer. उन्होंने ये PC नेहरू प्लेस से अप्रोक्सीमेटली 2 साल आगे बनाया था. तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऑब्वियसली थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है इसमें, तो उन्होंने सर्विसिंग के लिए भेजा है. अनदर कंप्लेन व्हाट ही हैज सेड अस इज लाइक ये PC सुपर हीट कर रहा है, ज़्यादा हीटिंग हो रहा है और it gets shut down while playing games. So the very first thing what I have noticed when this PC was given to me was like उससे पहले भी यहाँ पे जो components उन्होंने यूज़ किया है, this is like 5900 processor with Galaxy का 3090 graphics card, 32 GB of RAM, motherboard and blah blah. So आप देख सकते हो this is like high end PC. तो अभी क्या प्रॉब्लम हो गया कि व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, इतना स्ट्रॉन्ग पीसी में यहाँ पे आउटपुट फैन दिया नहीं है. नंबर वन चीज़. ओके, तो नंबर टू इज लाइक द जो वहाँ ने AIO यूज़ किया है, दिस इज़ लाइक 140 mm फैन के साथ जो कॉर्सेर का AIO है. यहाँ का जो ओरिएंटेशन उन्होंने किया है, एज यू कैन सी आपका जो पंप और रेडिएटर का जो हाइट का डिफरेंस है, यू कैन सी द पंप इज हायर देन द रेडिएटर. सो इससे क्या होगा कि आपका जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो पंप में आपका एयर ट्रैप होके बैठेगा. सो दिस विल किल योर पंप इन द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. सो दिस इज द सेकंड मिस्टेक. एंड थर्ड मिस्टेक व्हाट आई हैव सीन इज लाइक द एयर फ्लो. एयर फ्लो यहाँ पे आप देख सकते हो, जो आपका AIO का जो फैन है, उन्होंने ये दिस इज लाइक पुशिंग, दिस इज लाइक पुलिंग द एयर फ्रॉम इनसाइड द कैबिनेट. एंड आपका जो कैबिनेट का फैन है, जो आपका कैबिनेट का आगे में जो फैन रहता है, लाइक इट इज लाइक पुलिंग एयर फ्रॉम आउटसाइड. सो द डायरेक्शन ऑफ द एयर फ्लो इज द रेडिएटर्स आर पुलिंग द एयर फ्रॉम दिस साइड एंड द फैन फ्रॉम द कैबिनेट्स आर पुलिंग द एयर फ्रॉम द अदर डायरेक्शन. सो इस तरह से दिस इज द एयर फ्लो का डायरेक्शन. सो आई डोंट थिंक ये तो क्रेजी मिस्टेक उन्होंने किया है. सो ऑब्वियसली दिस विल रिजल्ट इन हीटिंग ऑफ द एंटायर PC. सो ये था प्रॉब्लम जो विच आई हैव नोटिस्ड. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, व्हाट आई विल ट्राई टू डू इज लाइक इसको थोड़ा हम लोग CPU और ग्राफिक्स कार्ड का थोड़ा स्ट्रेस का टेस्ट करेंगे एंड आई विल सी द टेम्परेचर्स एंड लेट्स सी आपका टेम्परेचर का रिजल्ट क्या आता है. उसके बाद हम इसको एक बार क्लीन करके थर्मल पेस्ट पूरा एकदम चेंज करके अगेन वी विल रीअसेंबल द PC और उसका रिजल्ट देखेंगे. सो टिल देन स्टे ट्यून्ड गाइस. तो गाइज अभी हम लोग इसको CPU और GPU का टेम्परेचर थोड़ा मेजरमेंट कर रहे थे. तो आई हैव बीन रनिंग दिस टेस्ट फॉर अप्रोक्सीमेटली पकड़ के चलिए 18 to 19 मिनट्स. एंड एज यू कैन सी ओवर हियर आपका जो CPU है इट्स रीचिंग 89 डिग्रीज एंड योर GPU इज रीचिंग 80 डिग्रीज इसका टेम्परेचर. दैट टू अभी ये जो टेस्ट कर रहे हैं हम इसको, दिस इज़ द ओपन कैबिनेट. दैट मीन्स आई हैवंट यहाँ पे जो आगे का पैनल हम इसमें डाले नहीं है. सो व्हाट आई विल डू इज़ अगेन आई विल क्लोज द कैबिनेट एंड सी व्हाट आर द टेस्ट रिजल्ट्स. सो गाइज एज यू कैन सी आई हैव पुट ऑन द कैबिनेट केस, अब उसको कवर कर दिए. सो उसके बाद अनदर एडिशनल 10 मिनट्स हमने जो स्ट्रेस टेस्ट है उसको रन करके देखा. सो लेट्स सी व्हाट आर द रिजल्ट्स नाउ. आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, एज यू कैन सी द CPU हैज़ रीच्ड 90 डिग्रीज. CPU आपका 90 डिग्रीज आप देख सकते हो यहाँ पे. एंड GPU आपका पहुँच गया है 87 डिग्रीज. तो इट्स अ शार्प इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द GPU. सो गाइज एज यू कैन सी आपने देख लिया यहाँ पे नहीं. तो अभी क्या करेंगे, हम इस टेस्ट को स्टॉप करेंगे और इसके बाद इसका जितना भी हम इसको डिसेंबल करके पूरा पार्ट्स को क्लीन करके पूरा एकदम थर्मल पेस्ट पूरा चेंज करके अगेन हम इसको टेस्ट करेंगे एंड विल सी इफ इट मेक्स एनी डिफरेंस.
तो दोस्तों एज यू कैन सी अभी हम लोगों ने अपना क्लीनिंग एंड रीअसेंबली का काम खत्म कर लिया है अभी। तो बेसिक फ्यू माइनर चेंजेस व्हाट वी हैव मेड इन दिस कंप्यूटर इज लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल जो अपना फैन का ओरिएंटेशन था, आगे में जो अपना क्या बोलते हैं उसको, कैबिनेट का जो 3 ठो फैन था उसको हमने निकाल के एक एग्जॉस्ट में डाल दिए और अनदर 2 इज लाइक इसमें इंटेक में डाल दिए, सो लाइक इट्स पुलिंग द एयर फ्रॉम आउटसाइड। सो अनदर मेजर चेंजेस व्हाट वी हैव डन इज द प्लेसमेंट ऑफ द AIO रेडिएटर्स। अभी आप लोग यू कैन सी ओवर हियर लाइक जो रेडिएटर का पहले का पंप और इसका हाइट था, वी हैव इंक्रीज द हाइट ऑफ द रेडिएटर्स। तो पंप से हम लोग ने ऊपर कर दिया इसको। सो दिस आर द एंड उसके बाद उसका पूरा क्लीनिंग करके थर्मल पेस्ट पूरा चेंज के रीअसेंबली का काम खत्म हो गया। सो नेक्स्ट अभी आप लोग आई वांट टू शो यू समथिंग। अभी हम लोग ने यहाँ पे आप लोग देख सकते हो स्क्रीन में हम लोगों ने MSI का ड्रैगन सेंटर इसको ओपन करके देखे हैं। तो व्हाट यू कैन सी ऑब्जर्व ओवर हियर इज लाइक द CPU फैन इज लाइक रनिंग एट 45% एंड द कोर CPU टेम्परेचर इज 38 डिग्रीज। ओके, तो हार्डवेयर का थोड़ा मॉनिटर भी देखते हैं इसमें। तो CPU यूसेज एज यू कैन सी ओवर हियर ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज गुड। PCI जो आपका ग्राफिक्स का नॉर्मल टेम्परेचर इज 43 डिग्रीज और 12 वोल्ट का सब ठीक ही चल रहा है। एवरीथिंग इज seems to be good. Pump fan as you can see pump fan is like 4500 का आसपास में आपका ये दे रहा है RPM में। So guys अभी ये था इसका नॉर्मल टेम्परेचर आफ्टर मेकिंग ऑल द नेसेसरी चेंजेस। सो नेक्स्ट विल अगेन इसमें स्ट्रेस टेस्ट करेंगे एंड आई विल शो यू द रिजल्ट्स। So guys we have been running this test for approximately 25 minutes. तो as you know पहले जो विदाउट डूइंग ऑल द नेसेसरी क्या बोले आपका चेंजेस, हम लोग का CPU का टेम्परेचर था 90 डिग्रीज एंड GPU था आपका 87 डिग्रीज। ना अभी ये क्लीनिंग के बाद आई विल शो यू द रिजल्ट्स। अभी हम लोग का आफ्टर 25 मिनट्स ऑफ स्ट्रेसिंग द कंपोनेंट्स व्हाट यू कैन सी ओवर हियर इज लाइक you can see the CPU का पहुंच गया है अभी 81 डिग्रीज। so previously it was 90 degrees, so it's a decrease of approximately 9 degrees। और GPU आपका था 87, तो अभी पहुंच गया आपका 83। अभी हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे you can see the stats। GPU का आपका maximum has reached 81 CPU and the GPU has reached 84. Previously it was 90 for CPU and 87 for GPU. So these are the results after making necessary changes. So guys coming to the conclusion, अभी हम इसका वीडियो का conclusion क्या है कि definitely yes अगर आप अपना फैन का ओरिएंटेशन अच्छा से करते हो, द एयर फ्लो अच्छा से मेंटेन करते हो और आप जो अपना जो PC का साफ सफाई अच्छा से ध्यान में रखते हो तो इट विल गिव यू गुड रिजल्ट्स। इतना बड़ा अच्छा PC है तो डेफिनेटली यू होप कि आपका गेमिंग अच्छा हो, तो अभी आपको केयर करना पड़ेगा ये सब चीज़ का। तो फाइनली दिस इज ऑल इन द वीडियो। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम गाइज, स्टे ट्यून्ड, बाय।